हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल घर से पाठशाला में। मेरा नाम रोहित गर्ग है। मैं करंटली एनआईसी में एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वर्किंग हूँ। जैसा कि स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि हमारा ये लेक्चर 2 है नंबर सीरीज से रिलेटेड। इसमें हम मिसिंग नंबर सीरीज के जो भी पैटर्न है, जितने भी टाइप हैं, वो कवर करने वाले हैं। और ये आगे आके हम रॉन्ग नंबर सीरीज भी यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये सारा बेसिक से आपका एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपके इसमें रहने वाले हैं। जो भी पैटर्न्स एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम या इंश्योरेंस एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में नंबर सीरीज रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं, सारे के सारे हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कि आपका ये लेक्चर है आपका प्राइम नंबर्स के जो ट्रैप्स रहते हैं और इवन के जो लॉजिक्स रहते हैं, उनसे रिलेटेड आपका ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आप उससे पहले हमने जो एक लेक्चर है वो कंप्लीट कर चुके हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड। तो ये नेक्स्ट लेक्चर है आपका। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो होमवर्क था, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिया था, लास्ट लेक्चर में। इसमें जो है, जो आपका क्वेश्चन है, एक सेकेंड। इसमें जो है आपने जो पैटर्न था वो आपको बताना था, मुझे क्या आंसर था। तो मैं आपको ये सॉल्यूशन करके आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे 30 से यहाँ पे कितना हो रहा है, 31। तो आपका एक ऐड हो रहा है यहाँ पे 1। और आगे आपका +4। 35 से 44 आपका यहाँ पे ऐड हो रहा है 9। 44 से आपका 60 यहाँ पे ऐड हो रहा है आपका 16। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन था। मैं जानना चाहता था कि आपको कितनी नॉलेज है इस क्वेश्चन से, नंबर सीरीज से रिलेटेड। और ये नंबर सीरीज जो रहती है, पैटर्न रहता है, आपको जस्ट पैटर्न को डिकोड करना रहता है। अगर आप डिकोड कर लेते हैं तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। और जब आप पूरे सीरीज को आप देख लेंगे तो आपके दिमाग में ऑलरेडी ये छप जाएगा कि कैसे पैटर्न्स को फाइंड किया जाता है। तो आप क्वेश्चंस को देखते ही आप कुछ क्वेश्चंस का तो डायरेक्टली आंसर लगा सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए आपका कैसे यहाँ पे 1 4 9 16 यहाँ पे बन रहा है। तो हमें ये डायरेक्टली दिख रहा है कि ये क्या है, एक नंबर्स का स्केयर है। जैसे 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9 और 4 का स्केयर 16। तो आगे भी आपका जो है 5 का स्केयर यहाँ पे 25 होगा। जो इसमें ऐड करेंगे तो आपका 85 यहाँ पे बन जाएगा। तो ऐसे जो है क्वेश्चंस को देख के उनका आपको पैटर्न फाइंड करना रहता है। जैसे ही आप पूरी सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और आपके जो 5 नंबर जो रहते हैं बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम में, वो आपके फिक्स हो जाएंगे। आपको इसमें कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है कि नंबर सीरीज आपकी मुश्किल आ गई। आपको मैं बहुत एडवांस लेवल के मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी आपको करवाने वाला हूँ, कैसे उनको डिकोड करना है वो भी बताने वाला हूँ। तो सीरीज को पूरा कंप्लीट करेंगे साथ में। तो यही था कि आपका जो होमवर्क वाला जो क्वेश्चन था वो ऐसे आपको सोल्व करना था। इसका आंसर आएगा आपका 85। अगला क्वेश्चन आपका, और ये स्केयर और क्यूब्स वाले क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में करवाने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तो वो लेक्चर भी आपका आएगा। जो ये आपका जो प्राइम नंबर और नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है। इसमें जैसे आपको दिया गया है 2 2 3, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पे 1। 3 to 5 यहाँ पे 2। 5 to 7 यहाँ पे 2। यहाँ पे 7 to 11 आपका 4। ये देखिए कि हमारा एडिशन में यहाँ पे कुछ भी पैटर्न यहाँ पे बन नहीं रहा है। आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको थोड़ा ध्यान में देखना है कि यहाँ पे कैसा पैटर्न आपने क्या। कुछ टाइम क्या होता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन आपको उसी पैटर्न में आपको दे देता है कि आपको क्वेश्चन को देखते ही आप उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन को देखेंगे कि यहाँ पे 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 11। तो आपको ये पता लग रहा होगा कि ये कोई ओड सीरीज तो है नहीं, क्योंकि ओड सीरीज में आपका यहाँ पे कुछ नंबर्स यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। जैसे 7 से 11 सीधा आ रहा है, तो बीच में 9 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका जो है प्राइम नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि किसी भी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे कि आपका 2 3 5 7 11। इसके बाद जो प्राइम नंबर रहता है वो आपका 13 रहता है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका 13, क्योंकि एक सीक्वेंस में आपको प्राइम नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो कि दूसरे नंबर से कभी डिवाइड नहीं होते। जैसे 5 है, 7 है, ये अपने नंबर अपने खुद से ही डिवाइड होते हैं, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, उनको प्राइम नंबर्स कहा जाता है। तो ये जो आपकी सीक्वेंस रहती है वो है। तो यहाँ पे अगला नंबर जो होगा आपका 13। आपको ये वाला चीज है वो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा करने में देख सकते हैं कि आपको ये कोई पैटर्न बन रहा है, बट अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये कौन सा पैटर्न आपका बन रहा है।
तो ये डायरेक्टली आपका प्राइम नंबर्स का पैटर्न यहाँ पे दिया गया था, तो आप सीधा ही इसका आंसर 13 लगा के वहां पे आ सकते थे। अगला क्वेश्चन आपका, यहाँ पे देखिए कैसा पैटर्न बन रहा है, आपको देखना रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए अगर क्वेश्चन को देखें डायरेक्टली, 17 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा रहता है आपका 19, 19 के आपका बाद आपका रहता है 23, 23 के बाद आपका जो प्राइम नंबर आपका कौन सा रहता है 29, 29 के बाद प्राइम नंबर आपका 31, 31 के बाद आपका रहता है 37, क्योंकि 32 भी किसी नंबर पे डिवाइड होता है, और 33 भी नहीं है, 34, 35, 36, तो 37 आपका जो है प्राइम नंबर यहाँ पे रहेगा। ये भी आपको डायरेक्टली दे दिया है, लेकिन ये जो है जो पहले वाला था जो पहले वाला क्वेश्चन था वो आपका स्मॉल प्राइम नंबर्स दिए गए थे, और ये वाले में आपके बड़े प्राइम नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो आपका डायरेक्ट यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं। और आप अगर ऐसे सब्सट्रैक्शन वाला एडिंग एडिशन वाला देखेंगे तो उसमें कुछ पैटर्न नहीं बनता है, तो यहाँ पे आपको सीधा ही क्वेश्चन को देखना रहेगा कि यहाँ पे कोई प्राइम नंबर्स का सीरीज बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्टली ये सीरीज जो आपका प्राइम नंबर्स का ही बन रहा था, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 37। अगला क्वेश्चन आपका, आपका देखेंगे यहाँ पे कुछ डायरेक्टली प्राइम नंबर्स यहाँ पे बन रहा है, नहीं बन रहा। कुछ ओड नंबर का सीरीज बन रहा है, नहीं बन रहा। तो आप यहाँ पे ऐसे करके देखेंगे कि इनको जो है डिफरेंस चेक करेंगे, क्या डिफरेंस आ रहा है। जैसे यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपका 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपका 7 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, एक प्राइम नंबर सीरीज आ रही है आपकी 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7। तो आपका अगला नंबर कितना होगा, यहाँ पे 9 नहीं आएगा, आपका 11 आएगा। तो यहाँ पे जो आपको प्राइम नंबर की सीरीज आप देखेंगे तो ये आपका ओड नंबर सीरीज नहीं है, तो आपको यहाँ पे प्राइम नंबर सीरीज है, तो आपको यहाँ पे 11 लिखना है, और 11 के बाद यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 38। तो ऐसे आपको अगर डायरेक्टली आपका जो क्वेश्चन है वो प्राइम नंबर सीरीज में नहीं है, तो आपको उसका डिफरेंस चेक करना है। डिफरेंस में आपको ओड नंबर सीरीज दे रखी है, प्राइम नंबर दे रखी है, या कुछ एडिशन में रेगुलर नंबर्स दे रखे हैं, तो आप उससे चेक कर सकते हैं डिफरेंसेस से। तो आपको ऐसे डिफरेंसेस फाइंड करके उनको चेक करना है। यहाँ पे प्राइम नंबर सीरीज बन रही थी, तो आपका नेक्स्ट जो प्राइम नंबर होगा वो 11 होगा, तो इसमें ऐड करेंगे तो आपका 38 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग में ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिया गया है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे क्या डिफरेंस है यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्टली कुछ भी ओड नंबर सीरीज या कुछ भी प्राइम नंबर सीरीज नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंस में क्या है, -2, 98 टू 95 -3, 95 टू 90 -5, 90 टू 83 -7। तो ये सेम ऐसा ही है, बट ये माइनस में है, सब्सट्रैक्शन मोड में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ पे भी आपका -11 आ जाएगा। तो यहाँ पे -11 करेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा 72। तो ऐसे आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन में भी आपको प्राइम नंबर्स यहाँ पे दिए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, 50 टू 49, 49 टू 46, 46 टू 41, 41 टू 35, 34। यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे कोई डायरेक्टली प्राइम नंबर या ओड नंबर सीरीज, इवन नंबर सीरीज कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे -1, माइनस आपका 3, सॉरी -3, और आगे देखें -5, और आगे देखेंगे आपका या -7, और आगे आपको बताना है। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ऐसा नहीं है कि आप इसको प्राइम नंबर समझ के आप इसको क्या कहते हैं यहाँ पे 11 कर देंगे। यहाँ पे चेक करना है कि ये प्राइम नंबर सीरीज है या नहीं, ये भी आपको देखना रहता है। ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है, क्योंकि आपकी प्राइम नंबर सीरीज जो रहती है वो आपकी 2 से स्टार्ट होती है। 2 3 4 2 3 5 ऐसे करके आपका जो 7 11 ऐसे करके आपकी सीरीज रहती है प्राइम नंबर की। अगर ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो आपको यहाँ पे देखना है कि ये ओड नंबर सीरीज है। ओड नंबर सीरीज का मतलब यहाँ पे जो गैप है वो भी आपका 2 2 का गैप है, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे आगे भी आपका 2 का गैप रहेगा, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सीरीज है वो ओड नंबर सीरीज है। ये ध्यान रखना आपको, प्राइम नंबर सीरीज और ओड नंबर सीरीज में क्या डिफरेंस रहता है। अगर आपकी 1 से स्टार्ट होती है तो आप इसको ओड नंबर सीरीज के नजरिए से देख सकते हैं। अगर ये 2 से स्टार्ट होती है तो आप उसको प्राइम नंबर सीरीज बोल सकते हैं। तो इस अगर यहाँ पे 2 होता तो हम इसको प्राइम नंबर सीरीज समझ के यहाँ पे 11 कर देते, बट ये 1 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे गैप भी 2 2 का है, तो यहाँ पे आपका जो रहेगा 9 रहेगा, -9। तो यहाँ पे -9 करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 25।
तो 25 इसका आंसर रहेगा। तो ऐसे ही आपको ओड और प्राइम नंबर में आपको डिफरेंसेस ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कुछ डायरेक्ट पैटर्न नहीं है, तो यहाँ पे डिफरेंसेस चेक करेंगे। +3, यहाँ पे +5, यहाँ पे +7, यहाँ पे आपका +9, तो यहाँ पे आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ओड नंबर सीरीज यहाँ पे दी गई है, क्योंकि यहाँ देखिए आपका डिफरेंस भी 2 का है, डिफरेंस भी 2 का है, यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पे भी 2 का होगा, तो 11, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 40 आंसर। यहाँ पे जो है आपको ध्यान रखना है कि ये किस पैटर्न में दी गई, क्योंकि यहाँ पे अगर 9 नहीं होता, 11 होता, तो आप इसको बोल सकते थे कि ये प्राइम नंबर सीरीज है, तो यहाँ पे आपका अगला नंबर होता 13। बट यहाँ पे क्या है, आपको 3, 5, 7, यहाँ पे 9 दे दिया है, 9 का डिफरेंस है, तो ये आपकी ओड नंबर सीरीज है, जो कि आपकी दो की एडिशन में आपकी सीरीज बन रही है, तो आपका यहाँ पे 11 आ जाएगा, और यहाँ पे आंसर रहेगा आपका 40, क्योंकि 11 इसमें 29 में ऐड करेंगे तो आपका 40 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कुछ डायरेक्ट पैटर्न नहीं है, तो ये डिफरेंसेस चेक करेंगे। यहाँ पे डिफरेंस है 3, यहाँ पे है आपका +5, 22, 29, यहाँ पे +7, यहाँ पे 11। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में आपका डिफरेंस था 9, तो हमने उसको ओड नंबर सीरीज के जरिए यहाँ पे सॉल्व किया था, तो वहां पे 11 आया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दे दिया है 11, 11, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 11 का, मतलब ये सीरीज जो बन रही है वो क्या बन रही है, प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर सीरीज है। प्राइम नंबर सीरीज में अगला नंबर कौन सा रहता है, +13। ठीक है, यहाँ पे अगला नंबर क्या रहेगा, +13। यहाँ पे ऐसे नहीं है लॉजिक में तो लगाने लग जाना कि ये +2 का वो हो रहा है। यहाँ पे सीधा आपको देखना है कि ये 11 है, यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर, यहाँ पे आ गया है 3, 5, 7, 11, 11, और आपका यहाँ पे जो 13 है वो अगला प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे आंसर रहेगा आपका 53। ये 53 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंसेस जो है वो आपको ध्यान रखने हैं कि ये ओड नंबर सीरीज है या पे आपकी प्राइम नंबर सीरीज है। अगला क्वेश्चन आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ डायरेक्ट पैटर्न नहीं है, तो यहाँ पे डिफरेंसेस चेक करेंगे। यहाँ पे +3, यहाँ पे जो है आपका +6, यहाँ पे जो देखेंगे +6, यहाँ पे देखेंगे तो आपका +6, यहाँ पे देखना है। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि ये जो पैटर्न है डायरेक्ट प्राइम नंबर नहीं था, बट यहाँ पे जो है डिफरेंसेस चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ पैटर्न आपका बन नहीं रहा है। पैटर्न नहीं बन रहा है, तो मतलब यहाँ पे कुछ यही जो नंबर्स है इसमें कुछ और पैटर्न बन रहा होगा। तो डायरेक्ट सीरीज नहीं थी, बट यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक जो प्राइम नंबर का डिफरेंस वो है, सब में है। कौन कौन सा, यहाँ से 2 के बाद 3 नंबर प्राइम नंबर आता है, यहाँ पे 3 नंबर को छोड़ के यहाँ पे डायरेक्टली 5 आ गया है। 5 के बाद आपका 7 रहता है, और 7 के बाद आपका 11 के बाद आपका 13 रहता है, और 17 के बाद आपका 19 रहता है, और यहाँ पे 23, मतलब एक एक प्राइम नंबर का गैप देके अगला नंबर आपका यहाँ पे दिया गया है। 2 to 5, 5 to 11, 11 to 17, 23, 23 के बाद जो अपना जो प्राइम नंबर रहता है वो कौन सा रहता है, 29, 29 रहता है, बट हमें एक नंबर को छोड़ के अगला नंबर लेना होता है, तो यहाँ पे 31 आपका आंसर आ जाएगा। तो अगला नंबर जो प्राइम नंबर रहता है 29 के बाद वो आपका 31 रहता है, तो आंसर क्या रहेगा आपका 31। यहाँ पे आपको थोड़ा देख के चलना रहता है कि यहाँ पे आपको डायरेक्टली यहाँ पे प्राइम नंबर एक सीरीज में नहीं दे रखे, तो आपको डिफरेंसेस देखना है, डिफरेंसेस नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे दूसरा लॉजिक देखना है कि प्राइम नंबर्स में कुछ और तो नहीं बन रहा। तो यहाँ पे देखेंगे कि प्राइम नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्राइम नंबर का यहाँ पे सब में गैप है, तो गैप को फाइंड करना है कि ऐसे एक नंबर का गैप दिया रखा है, तो यहाँ पे भी यहाँ पे एक प्राइम नंबर का गैप देने के बाद अगला नंबर जो रहेगा वो आपका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली कुछ बन नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे भी डिफरेंसेस चेक करेंगे। आपका 11 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना है, 13, +13 हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो आपका +17 हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे +29 हो रहा है, यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बड़े नंबर्स का यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर्स में आपका जो डिफरेंस वो बन रहा है, क्योंकि 11 के बाद आपका प्राइम नंबर आता है 13, 13 के बाद प्राइम नंबर आता है आपका 17, 17 के बाद आपका आता है
सॉरी ये 19 आएगा क्योंकि इनका डिफरेंस 19। तो 17 के बाद जो प्राइम नंबर आता है आपका 19, 19 के बाद जो प्राइम नंबर आपका रहता है वो कितना रहता है आपका 23। तो 23 आपका जो है नेक्स्ट प्राइम नंबर रहता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा वहां पे 23। यहाँ ऐसे आपको ये पैटर्न को देखना है और उसके हिसाब से यहाँ पे आंसर मार्क करके आना है पेपर में। अगला क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको लिए ट्रिकी रहने वाला है, तो ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन में आपको कुछ भी डायरेक्ट पैटर्न नहीं है, तो हमें डिफरेंसेस चेक करना है जैसे एज यूजुअल हम करते हैं। +2 यहाँ पे कितना बन रहा है +5, यहाँ पे देखेंगे +10, यहाँ पे देखेंगे प्लस आपका कितना है 17। ठीक है, यहाँ पे +17, तो यहाँ पे देखेंगे कुछ पैटर्न बन रहा है, नहीं बन रहा ना कुछ प्राइम नंबर का, क्योंकि यहाँ पे भी 10 आ गया, 10 तो आपका इवन नंबर हो गया, ये डायरेक्टली डिवाइड होता है किसी नंबर से, तो ऐसे कुछ पैटर्न यहाँ पे बन नहीं रहा है। हम क्या करेंगे, थोड़ा हम डायरेक्टली ऊपर, जैसे अगर यहाँ पे कुछ पैटर्न नहीं बन रहा तो हम दोबारा क्वेश्चन को चेक करते हैं कि यहाँ पे कुछ एक प्राइम नंबर छोड़ के या कुछ एक और नंबर छोड़ के कुछ बन रहा है। यहाँ पे तो मिक्स है, इवन और ओड नंबर दोनों दिए गए हैं और कुछ प्राइम नंबर भी नहीं है इनमें से कोई। बट अभी क्या करेंगे, तो हम थोड़ा सा नीचे थर्ड लेवल पे जाएंगे, इसके सेकंड लेवल पे यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका आगे डिफरेंस चेक करेंगे। यहाँ से 2 से 5 मतलब प्लस यहाँ पे 3 हो रहा है, 5 to 10 यहाँ पे +5 हो रहा है, 10 to 17 +7 हो रहा है। तो यहाँ पे हमें बताना है। अभी यहाँ पे देखेंगे कि आपका कुछ लोग कहेंगे कि ये क्या है, एक प्राइम नंबर सीरीज यहाँ पे बन रही है। तो मैं भी बोलूंगा कि हाँ, 3 से 5, 5 से 7, तो आगे आपका क्या होना है, प्राइम नंबर यहाँ पे 11 होना चाहिए। बहुत से कैंडिडेट्स यहाँ पे 11 करके यहाँ पे आंसर मार्क करके आएंगे, जो कि उनके हिसाब से सही भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न है उसी हिसाब से बन रहा है। बट नहीं, यहाँ पे पैटर्न आपका ओड नंबर भी बन सकता है ना। आप देखेंगे कि ये भी ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है, डिफरेंस भी आपका 2 2 का है, तो यहाँ पे भी आपका 2 का डिफरेंस लगा के 9 भी हो सकता है ना यहाँ पे। उसके हिसाब से अगर आप 11 के हिसाब से करते हैं तो यहाँ पे आपका 28 आ जाएगा, 28 आ जाएगा तो यहाँ पे आपका 72 आंसर आएगा। बट अगर 9 करते हैं तो 9 करेंगे तो यहाँ पे 26 आ जाएगा, 26 आ जाएगा तो यहाँ पे आपका 70 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 आंसर बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमें देखना है, अगर आप कुछ और अपने से नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे ऑप्शंस में चेक कर सकते हैं। अगर आपको 70 72 दोनों दिए गया है तब बात अलग है, अगर आपको एक ही दिया गया है दोनों में से तो आप एक को मार्क करके आ सकते हैं जो आपको दिया गया है। लेकिन अगर आपको दोनों दिए गए हैं तब क्या करेंगे, तब आपको यहाँ पे एक चीज और चेक करनी है। कैसे, यहाँ पे देखेंगे ये जो डिफरेंसेस हैं, ये कुछ और पैटर्न आपको दिख रहा है इसमें से। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये जो पैटर्न है वो 1 की स्क्वायर +1 हो रहा है, ये जो है 2 की स्क्वायर +1 हो रहा है, ये जो है आपका 3 की स्क्वायर +1 हो रहा है, ये आपका 4 की स्क्वायर +1 हो रहा है। ठीक है, अगर हम देखेंगे कि ये 1 की स्क्वायर 1 +1 करेंगे 2 आ जाएगा, 2 की स्क्वायर 4 +1 करेंगे 5 आ जाएगा, और अगर आपका 3 की स्क्वायर 9 +1 करेंगे 10 आ जाएगा, 4 की स्क्वायर करेंगे तो 16 +1 करेंगे 17 आ जाएगा। अगला पैटर्न जो बनेगा आपका 5 की स्क्वायर +1, तो आपका 5 की स्क्वायर 1 करेंगे, आपका 5 की स्क्वायर 25, 25 +1 आपका 26 आ जाएगा। तो अगर हम डबल पैटर्न को चेक करते हैं, अगर दूसरे पैटर्न में आपका 26 आ रहा है और हमारा जो ओड नंबर सीरीज अगर हम लेते हैं तब भी 26 आ रहा है, तो आपका 100% आप श्योर हो सकते हैं कि आपका आंसर जो रहेगा वो 27 के अकॉर्डिंग रहेगा। अगर 27 लेते हैं तो हमारा आंसर क्या रहता है 2070, टोटल 70, क्योंकि हम 26 जो है 44 में ऐड करेंगे तो आपका आंसर रहेगा 70। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो फाइनल आंसर बनता है वो है आपका 70। ये फाइनल आंसर रहेगा आपका, इन दोनों में से सिलेक्ट करना होगा तो आपको 70 को सिलेक्ट करके आना है। तो इस अकॉर्डिंग आप जो है, अगर पैटर्न्स में कुछ एम्बिग्यूटी रहती है, कंफ्यूजन रहती है, तो आपको इसको डबल चेक करना है कोई और पैटर्न तो नहीं बन रहा है इसमें। तो ऐसे दूसरा पैटर्न चेक करते हैं तो ये आपका आंसर फाइनल आपका बन रहा है, तो आपको 70 को क्लिक करके आ जाना है, ऐसे अगर कोई पैटर्न आपको दिखता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना था, तो आपको अगर नहीं समझ आया तो आप थोड़ा सा इसको रिपीट करके आप इसको समझ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ के लेवल पे आपको मिल सकते हैं, तो इनको ध्यान में रखना है कि ऐसे आपको ट्रैप कर सकता है एग्जामिनर।
तो ये था। तो ये जो फाइनल स्लाइड है वो आपके होमवर्क के लिए, आपको इसका जो आंसर है मुझे पैटर्न डिकोड करके मुझे आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और यही था। बाकी लेक्चर आपका लेक्चर 3 रहेगा, वो आपका नंबर जो नंबर सीरीज में आपके स्क्वायर्स, क्यूब्स और आपका जो डबल डिफरेंशियल डिफरेंसेस से रिलेटेड जो भी ट्रैप्स रहते हैं उनसे रिलेटेड रहेगा, थोड़ा एडवांस लेवल का रहने वाला है। तो उसको अच्छे से समझेंगे। और लेक्चर 2 आपका यहीं खत्म होता है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।